लगता है साइंस की एक ऐसी दुनिया भी है जो आपके हेयर की विड्थ से भी 1000 गुना छोटे स्केल पर काम करती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पर मटेरियल को डिज़ाइन और मैनिपुलेट करने की साइंस होती है। ठीक है, हम स्मॉलेस्ट लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं कि जो आपका एटम और मॉलिक्यूल है उसका यूज़ करके मटेरियल से किस तरीके से हम काम निकाल सकते हैं। इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिसिन बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी में, इवन फूड सेफ्टी में भी इसका यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कैंसर का जो टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है उसमें नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है मेडिसिन को कैंसर सेल्स तक पहुंचाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी दिखने में छोटी है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सोचा है आर्टिफिशियल हार्ट या जो प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वेल, इसका आंसर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है। इस फील्ड में मेडिकल डिवाइस, इमेजिनिंग सिस्टम और बायोकम्पैटिबल मटेरियल को डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्सरे मशीन हो गई, एमआरआई स्कैनर हो गया या जो पेस मेकर होगी, ये सब के सब बायोमेडिकल इंजीनियर्स के ही गिफ्ट हैं। किसी इंसान का हार्ट काम नहीं कर रहा, उसमें हमने आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया। किसी का पैर कट गया था, उसको आर्टिफिशियल पैर लगा दिए। किसी का हाथ कट गया था, उसको आर्टिफिशियल हाथ लगा दिए और अब वो ह्यूमन बॉडी में अच्छी तरीके से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ये क्या है? ये बायोमेडिकल इंजीनियर का ही तो पूरा का पूरा मिरेकल है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है हमने मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यही होता है हमारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के अंदर। तो देखा जाए तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस और मेडिकल के बीच का एक ऐसा ब्रिज है जो ज़िंदगी बचाने के साथ साथ उसको बेहतर बनाने के लिए भी काम करता है। ऊपर बिलियंस ऑफ स्टार्स की दुनिया है और उसे समझने के लिए एक साइंस है जिसको कहा जाता है स्पेस साइंस। स्पेस साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। हमारा यूनिवर्स जिसमें बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, वाइट होल्स, गैलेक्सीज और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी स्टडी को ही स्पेस साइंस कहा जाता है। और इस फील्ड में सैटेलाइट, स्पेस मिशन और टेलीस्कोप्स की मदद से कॉस्मिक मिस्ट्रीज़ को डिकोड किया जाता है। हमारे यहाँ से जो चंद्रयान या फिर जो हमारा मार्स रोवर जैसे मिशन जिनको लॉन्च किया गया था, ये सारे के सारे स्पेस साइंस के ही रिजल्ट हैं। तो बेसिकली स्पेस साइंस हमें यूनिवर्स का सिटीज़न बनाता है और यूनिवर्स में जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट हैं उनके बारे में हमें बताता है। हमें आउटर स्पेस के बारे में बताता है कि अर्थ के अलावा बाहर एक दुनिया जो है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और उनके बारे में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे स्पेस साइंस से हमें पता चलती हैं। स्टैटिक्स इन बायोलॉजी, ठीक है। बायोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो बायोस्टैटिक्स बायोलॉजिकल डाटा के एनालिसिस करता है, ठीक है, स्टैटिक्स का यूज़ करके, ठीक है। बेसिकली इस ब्रांच का यूज़ क्लिनिकल ट्रायल्स में, जेनेटिक्स में, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस ब्रांच का मतलब इन सारे डाटा का बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि जितना भी बायोलॉजिकल डाटा हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं हम स्टैटिक्स के साथ और फिर हम निकालते हैं उसमें से हमारे पास जो सही तरीका होता है, जो एक्यूरेट कंक्लूजन होता है, उसको निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने क्या किया, कोविड की वैक्सीन बनाई। उसके ट्रायल के लिए हमने क्या किया, हमने 15 से 20 लोगों के अंदर हमने उस दवाई को, उस वैक्सीन को लगा दिया। अब उन 15 से 20 लोगों का जो भी बायोलॉजिकल डाटा है कि उनकी हार्ट बीट क्या है, उनका हार्ट पल्स रेट क्या है, उनकी जो बॉडी है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है, ये पूरा का पूरा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब ये जो बायोलॉजिकल डाटा है इसका हम स्टैटिक्स के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर हम पता लगाएंगे कि जो वैक्सीन हमने बनाई है वो यूज़फुल है भी या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली बायोस्टैटिक्स क्या है? बायोस्टैटिक्स में बायोलॉजिकल डाटा के ज़रिए स्टैटिक्स का यूज़ करके हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो दवाई हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये यूज़फुल है भी या फिर जी। वायरोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो वायरसेस को स्टडी करती है। वायरसेस के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनका रिप्रोडक्शन और डिजीज़ में किस तरीके से जो वायरल डिजीज़ है वो हम पर इम्पैक्ट डालते हैं, इन सब की स्टडी वायरोलॉजी में की जाती है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बॉर्डर है।
तो इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। इस फील्ड के अंदर वैक्सीन को डेवलपमेंट करने से लेकर और वायरल आउटब्रेक होने पर उसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वायरल आउटब्रेक को किस तरीके से कंट्रोल करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो और HIV जैसे जो वायरसेस थे, उन पर हमने बहुत रिसर्च करके नई नई वैक्सीन्स बना के ट्रीटमेंट डेवलप किए, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई। और रिसेंटली अगर देखें तो कोविड-19 जो था वो भी एक वायरल डिज़ीज़ का ही केस था। वहाँ पर भी वायरोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ही वहाँ पर उस पूरे के पूरे कोविड-19 वायरस के ऊपर स्टडी करके उसका वैक्सीन प्रिपेयर किया था। ये पूरा स्टडी करके कि वो जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन सी दवाई उसके ऊपर जो है इसके अगेंस्ट में काम करेगी। तो ये पूरा का पूरा जो था वो कहाँ से हमने किसके बेसिस पे स्टडी किया, वायरोलॉजी के बेसिस पे स्टडी किया। सोना चांदी सिर्फ गहने ही नहीं हैं या सिर्फ टूल्स बनाने में यूज़ नहीं किए जाते, ये सारे के सारे मेटल्स हैं जिनकी स्टडी साइंस का हिस्सा होती है और इसको कहा जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मेटल्स और अलॉय के एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। और इस चीज़ का, इस ब्रांच का यूज़ कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में, यहाँ तक कि आर्ट में भी किया जाता है। मेटल्स की स्ट्रेंथ और डिज़ाइन मेटलर्जी के रिसर्च से ही आती है। मेटलर्जी में जो मेटल्स की स्टडी की जाती है उसके बेसिस पे ही हमें पता चलता है कि किस मेटल का यूज़ हम ज्वेलरी बनाने के लिए कर सकते हैं, किस मेटल का यूज़ हम कार बनाने के लिए कर सकते हैं, किस मेटल का यूज़ हम कंस्ट्रक्शन वर्क में कर सकते हैं, या किस अलॉय का यूज़ हम किस पर्पस के लिए कर सकते हैं। ये सारे के सारे पर्पस, किस मेटल का यूज़ किस पर्पस के लिए किया जा सकता है, इसकी क्लैरिटी हमें मेटलर्जी से मिलती है। फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन की जो इंजन है वो लाइट वेट होते हैं और हीट रेजिस्टेंस अलॉय से बने होते हैं। हमें कैसे पता कि हमें यही मेटल चाहिए था या हमें इसी तरीके का अलॉय चाहिए बुलेट ट्रेन का इंजन बनाने के लिए? ये पता चला हमें मेटलर्जी से, जिसमें हमने ऑलरेडी अलग अलग मेटल्स और अलॉय के बारे में पढ़ रखा है। तो हमें पता है कि हम किस पर्पस के लिए किस मेटल या फिर किस अलॉय का यूज़ करते हैं। तो मेटलर्जी मेटल के मैजिक को बताता है कि मेटल्स का यूज़ करके हमने कितनी सारी चीज़ों को कर लिया है। ज़मीन के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस चालू रहते हैं और उस साइंस को हम जियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जियोकेमिस्ट्री अर्थ के रॉक, सॉइल और वाटर बॉडीज़ में जो केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है। जियोकेमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर, यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम मिनरल्स के ओरिजिन, वोल्केनो के नेचर और फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम सभी को पता है कि जो पेट्रोलियम और कोल फील्ड्स डिटेक्ट करे जाते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? जियोकेमिस्ट की हेल्प ली जाती है। जियोकेमिस्ट्री ही एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हमें बताती है कि अर्थ के किस पोर्शन से हमें क्या मिल सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जियोकेमिस्ट्री अर्थ की केमिकल्स कहानियों को बताता है। ये बताता है कि हर पत्थर के पीछे साइंस छुपी हुई है।